आते ही इसने तेजी से हमारी तरफ भागा। ये हरावल दस्ता मेवाड़ का तेजी से हमारे हरावल दस्ते पे टूट पड़ा और बायां पार्श्व हमारे दाएं पार्श्व पर और दायां पार्श्व हमारे बाएं पार्श्व पर टूट पड़ा और इतना भयंकर आक्रमण किया था। वो एक ही झटके में आधे घंटे की लड़ाई इतना तीव्र गति से किया गया था कि हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। और देखिए मैं फिर और उसमें से सबसे ज्यादा जो तेजी से वार करने वाले व्यक्ति थे वह थे पठान हकीम का सूर। अपने घोड़े पर बैठकर तेजी से हमारे ढोलान दस्ते की तरफ बढ़े और दुश्मन सेना को चीरते हुए हमारे हरावल दस्ते को चीरते हुए ठेठ ढोलान दस्ते तक आ चुके थे। इसे आक्रमण किया इधर कुंवर भवानी सिंह जो टूट पड़े हमारे दाएं पार्श्व और बाएं पार्श्व पर और हमारी सेना इतनी मिक्स हो चुकी थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था। बदायूनी कहता है तलवार चलाते चलाते आसिफ खान से कि जनाब आसिफ खान मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि दुश्मन के सैनिक कौन से हैं और हमारे सैनिक कौन से हैं। अब मैं किसको मारूं और किसको बचाऊं। तो आसिफ खान ने तलवार चलाते चलाते बदायूनी को कहा कि तो बस काटता रहेगा, जो मूंछों वाला दिखे उसे मार डाल और दाढ़ी वाला दिखे उसे बख्श दे, इंशाअल्लाह इस्लाम का ही फायदा है। तो इन जिहादियों ने तो उल्टा अपनी सेना को ही ज्यादा काटा था क्योंकि मुगल फौज में मूंछों वाले ज्यादा थे यानी हिंदू सैनिक ज्यादा थे और अपनी ही सेना का नुकसान किया। बदायूनी कहता है कि इंशाअल्लाह आसिफ खान जनाब आसिफ खान आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। इस गर्मी की तपती धूप में मेरी खोपड़ी इतनी तप चुकी थी कि मुझे समझ कहाँ आ रहा था कि हमारे कौन से और दुश्मनों के सैनिक कौन से हैं। तो ये तो अपने ही सैनिकों को काट रहे थे